ये छोटी सी लड़की बस हल्के से उस भयानक दानव को छूती है और अगले ही पल उसके शरीर की सारी काली शक्ति साफ हो जाती है। इतना ही नहीं, वो एक ही वार में उसके मालिक को हजारों मील दूर उड़ा देती है। फिर अचानक जमीन के अंदर से दुश्मन उस पर हमला करता है, लेकिन लड़की उसे एक हाथ से खींचकर बाहर निकालती है और ऐसे फेंकती है जैसे कोई खिलौना। तभी आसमान से एक और ताकतवर योद्धा उतरता है और उसे कुचलने की कोशिश करता है, मगर लड़की अपनी छोटी उंगली से ही उसका वार रोक लेती है। असल में ये छोटी बच्ची कोई आम बच्ची नहीं है, ये महान योद्धा की बेटी है। इतनी छोटी उम्र में ही उसने अकेले दुश्मनों को हराया है। एक दिन अपने पिता के साथ लौटते समय उसे एक गाड़ी से मदद की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत डाकुओं को रोकती है। जैसे ही वे हमला करते हैं, लड़की अपनी ताकत से उन्हें पल भर में गिरा देती है। लेकिन तभी अचानक एक सिग्नल आसमान में फटा है और कई नकाबपोश लोग आकर हमला करते हैं। लड़की फिर से सबको हरा देती है और बंदी बनाए गए आदमी को बचा लेती है। उन्हें पता नहीं होता कि जिसे उन्होंने बचाया है वो असल में राजा है। राजा खुश होकर कहता है कि वे जो चाहे मांग सके। तभी लड़की मासूमियत से कहती है उसे एक माँ चाहिए। राजा हंस पड़ता है और उन्हें अपनी बेटी के स्वयंवर में आने का न्योता देता है। वहां पहुंचकर लड़की एक सुंदर राजकुमारी को देखती है और तुरंत उसे अपनी माँ मान लेती है। तभी एक गुंडा आकर राजकुमारी का अपमान करता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़की अपने पिता को लड़ने के लिए कहती है और उसके पिता अपनी ताकत दिखाकर सबको चौंका देते हैं। आखिरकार राजकुमारी उस आदमी से शादी के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन ये शादी सिर्फ एक औपचारिकता होती है, राजनीति की वजह से। फिर अचानक साजिश शुरू होती है। राजकुमारी को कैद कर लिया जाता है, लेकिन तभी छोटी लड़की गुस्से में आकर कहती है जो मेरी माँ को छुएगा उसे मैं नहीं छोड़ू। और इसके बाद शुरू होती है एक भयंकर लड़ाई।